नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड की जिसने हमारे बैंकिंग सिस्टम पर भरोसे को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बैंकों में जो हमारा पैसा रखा है वो आखिर कितना सुरक्षित है। स्क्रीन पर जो ये नंबर आप देख रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। यह है पूरे 160 करोड़ रुपए। और ये पैसा किसी एक अमीर आदमी का नहीं था, ये हमारा और आपका, यानी जनता का पैसा था, टैक्स पेयर्स का पैसा था, जो एक दिन बस यूं ही गायब हो गया। तो सवाल तो यही उठता है ना कि देश के इतने बड़े और नामी बैंक के सिस्टम में आखिर इतनी बड़ी सेंध लग कैसे गई। मतलब ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। ये पूरा मामला जुड़ा है सरकारी खजाने से, उन पैसों से जिन्हें बहुत ही हिफाजत के साथ बैंक में रखा जाना था। पर असलियत यह है कि वो पैसा वहां तक कभी पहुंचा ही नहीं। तो हुआ ये कि हरियाणा के पंचकुला नगर निगम ने अपने 160 करोड़ रुपए कोटक महिंद्रा बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी कराने के लिए दिए। कागज पर तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन जब निगम को पैसों की जरूरत पड़ी और उन्होंने उसमें से 58 करोड़ निकालने चाहे तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। बैंक ने कहा, ऐसी कोई एफडी हमारे सिस्टम में मौजूद ही नहीं है। तो सोचिए, अगर पैसा एफडी में गया ही नहीं तो फिर वो गया कहां। चलिए अब समझते हैं कि ये पूरा खेल, ये पूरी साजिश आखिर रची कैसे गई। देखिए, तरीका बड़ा चालाकी भरा था। सिर्फ 4 आसान से दिखने वाले स्टेप्स का खेल। पहला, सरकार ने पैसा बैंक को दिया। दूसरा, बैंक के ही कुछ कर्मचारियों ने असली एफडी बनाने की जगह उस पैसे को चुपके से फर्जी कंपनियों के खातों में ट्रांसफर कर दिया। तीसरा और सबसे बड़ा धोखा, उन्होंने नगर निगम को भरोसे में रखने के लिए बिल्कुल असली दिखने वाली नकली एफडी की रसीदें और स्टेटमेंट्स दे दिए। और चौथा, ये पूरी जालसाजी तब तक छुपी रही जब तक कि पैसा निकालने की नौबत नहीं आई। तो मतलब साफ है, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं था। ये तो एक पूरी की पूरी सोची समझी साजिश थी। एक ऐसी संपत्ति कागज पर बना दी गई जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं था। अब देखिए, इतना बड़ा फ्रॉड, ये सिर्फ कुछ धोखेबाज लोगों का काम नहीं हो सकता। ये साफ साफ एक बड़े सिस्टमिक फेलियर की तरफ इशारा करता है। सवाल ये उठता है कि जब ये सब हो रहा था तो जो निगरानी रखने वाले थे वो आखिर कर क्या रहे थे। और बात और भी ज्यादा चिंता की हो जाती है जब पता चलता है कि ये कोई अकेला मामला नहीं है। कुछ ही वक्त पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां हरियाणा सरकार के ही खातों से लगभग 590 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। ये दोनों मामले मिलकर एक खतरनाक पैटर्न दिखा रहे हैं कि सरकारी पैसों की सुरक्षा में कहीं न कहीं कोई बड़ी चूक तो है। तो इस मामले में चूक कहां हुई? असल में एक नहीं 3 लेवल पर फेलियर हुआ। पहला तो बैंक के अंदर ही, जहां इंटरनल कंट्रोल इतना कमजोर था कि कर्मचारी इतनी बड़ी हेराफेरी कर गए। दूसरा, बैंक के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो इस फर्जीवाड़े को पकड़ ही नहीं पाए। और तीसरा, खुद सरकारी अधिकारी जिन्होंने सिर्फ कागजी रसीदों पर भरोसा कर लिया और कभी डिजिटल सिस्टम में क्रॉस चेक ही नहीं किया कि पैसा वाकई जमा हुआ भी है या नहीं। अब ये सब सुनने के बाद जाहिर है हम सबके मन में एक ही सवाल आएगा कि भाई, अगर सरकार के करोड़ों रुपए सेफ नहीं हैं तो हमारे पैसों को क्या हमारा पैसा बैंकों में वाकई सुरक्षित है? यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, सरकारी फंड्स और हम जैसे आम लोगों के पैसों में। देखिए, सरकारी खाते बहुत बड़े होते हैं, उनकी निगरानी धीमी होती है और ज्यादातर कागजों पर ही निर्भर रहती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम अपने अकाउंट पर मोबाइल ऐप से 2400 घंटे नजर रखते हैं। हर छोटे बड़े ट्रांजैक्शन का अलर्ट आता है और सब कुछ डिजिटल तरीके से ट्रैक होता है। और इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है हमारे लिए। इसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, यानी DICGC। ये RBI के अंडर काम करने वाली एक संस्था है जो हम जैसे आम जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करती है। इसका काम क्या है? ये आपके बैंक में जमा पैसे का बीमा करती है। कितना? पूरे 5 लाख रुपए तक। मतलब ये कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बैंक डूब भी जाता है तो भी आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट पूरी तरह सेफ है, वो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक आम जमाकर्ता के लिए हमारा बैंकिंग सिस्टम मल्टी लेयर प्रोटेक्शन देता है। RBI के कड़े नियम, डिजिटल ट्रैकिंग और ऊपर से DICGC का इंश्योरेंस कवर, ये सब मिलकर हमारे पैसों को काफी हद तक सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो शायद कोई ये सोचे कि अगर हमारा पैसा सेफ है तो फिर इस 160 करोड़ के फ्रॉड की इतनी चिंता क्यों करनी, हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि ये जो 160 करोड़ रुपए हवा में गायब हो गए, ये पैसा किसी और का नहीं, हम सबका था। ये पब्लिक का पैसा था।
ये पैसा देश में सड़कें बनाने, स्कूल और अस्पताल चलाने के काम आना था। तो जब सरकार के खजाने से पैसा चोरी होता है तो ये असल में देश के हर नागरिक पर एक हमला है। और यहीं पे हम आज एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आकर रुकते हैं कि अगर हमारे देश का पैसा, वो पैसा जो देश की तरक्की के लिए है, अगर वही बैंकों में सुरक्षित नहीं है, तो फिर सोचिए इस पूरे घोटाले और इस लापरवाही की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है।